देखिए दोस्तों, अधिगम वक्र होता क्या है। कई बार आपसे पूछता है कि एक एग्जाम्पल ले लेता है और कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वक्र होगा। बहुत सारे बच्चे कर्व्स में या वक्र में परेशान होंगे। तो याद रखिएगा, ये 3 से 4 तरीके के वक्र होते हैं जिसको हम कहते हैं वक्र या पठार, है ना। पठार एक अलग चीज होती है, वक्र एक अलग चीज होती है। हम अपने जीवन में नई नई बातें, नए कार्य व नए विषय से सीखते हैं, नए ढंग से सीख सकते हैं। जैसे अंग्रेजी पढ़ना, कार चलाना, चित्र बनाना आदि। ये चीजें हमें क्या पहले से पता होती हैं? क्या मैं माँ के पेट से ही सीख कर आता हूं? नहीं। जब हम चीजों को सीखते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं, तभी उनको हम सीख पाते हैं। ठीक है ना। अब याद ये रखना है कि जब अगर हमने एक साइकिल को सीखा है और हमने 10 साल साइकिल चलाई ही नहीं, तो आप साइकिल में उतनी चीजें 10 साल बाद नहीं जान पाओगे। अगर मैंने मैथ को पूरी तरीके से, मैं मैथ लगाना जानता हूं और मैंने 10 साल मैथ लगाई नहीं, तो मैथ पूरी तरीके से आपकी खराब हो जाएगी। तो यही बताने के लिए आया हूं मैं कि अंग्रेजी पढ़ना, कार चलाना, चित्र बनाना आदि, हमारी इन सबको सीखने में जो गति आरंभ से अंत तक होती है ना, वो एक सी नहीं होती है। आज जो आप पढ़ रहे हो ना, वो 2 दिन बाद अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो भूल जाओगे, है ना। यह थोड़ा थोड़ा याद रहेगा। तो यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आप सीखते हो उसकी जो गति है, लय है, वो एक तरीके की इक्वल नहीं रहती है। अप्स एंड डाउन्स उसमें सीखने में आते ही आते हैं, है ना। कभी गति सीखने की धीमी हो सकती है और कभी गति सीखने की तेज हो सकती है गाइस। यही बात वक्र कहता है। यदि हम सीखने की गति को एक ग्राफ पेपर पर अंकित करें तो एक वक्र रेखा बन जाएगी। इसी को हम सीखने का वक्र कहते हैं। यानी जब भी हम कहते हैं ना, हम चीजों को बहुत तेजी से सीख रहे हैं, तो ये वक्र ऊपर जाएगा। जब हम चीजों को बिल्कुल नहीं सीख पा रहे हैं, डाउन हो रहा है, तो ये वक्र नीचे जाएगा, है ना। यही मनोविज्ञान में दोस्तों एक प्रमुख चैप्टर है अधिगम वक्र। अधिगम वक्र, अधिगम का मैंने दूसरा पार्ट पढ़ाया है, जो पूरी तरीके से अधिगम को, यानी दूसरे वीडियो में अधिगम पढ़ाया है। अब देखो, अगर मैं आपको वक्र के तरीके से समझाऊं कि अगर कोई रेखा है और अगर रेखा में अगर हम गति की सीखने की, अगर हम एक समान की बात करते हैं तो एक समान गति से हम सीख रहे हैं। अगर हम बहुत तेजी से सीख रहे हैं तो तेजी से हो जाएगा। अगर हम सीखने में गति में गिरावट कर रहे हैं तो ये हमारी गिरावट। इस तरीके से जो हमारा ग्राफ पेपर एक बनता है, यानी एक ऐसा वक्र बनता है कॉपी पर, पेज पर, किसी कागज पर, तो वही क्या है? अधिगम वक्र है। ठीक है ना। तो याद ये रखना है कि अधिगम जो है, यानी सीखना, हमेशा बराबर की बात नहीं करता है, इक्वल की बात नहीं करता है। सीखने में अप्स एंड डाउन्स आते ही आते हैं। अधिगम वक्र की बात करें तो एक बार फिर से परिभाषा बताना चाहेंगे दोस्तों। जो लर्निंग कर्व यहां पर कर्व है, तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रत्येक प्राणी के जन्म से लेकर कुछ भी सीखता है तो उस सीखने की गति हमेशा एक सी नहीं रहती। उसी को वक्र पर दर्शाया जाता है। याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उसी को हम किस पर दर्शाते हैं? यहां पर वक्र पर दर्शाएंगे, तो वही क्या है? सीखने का वक्र कहलाएगा। जैसे अब यहां पर एक बात आती है कि अधिगम वक्र के बारे में, कर्व्स के बारे में एक परिभाषा आई है जो गेट्स ने दी है। क्वेश्चन में यह पूछा जाता है कि किसने कहा था कि सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं। यह गेट्स व अन्य ने कहा था। दोस्तों याद रखिएगा, जब भी हम कर्व्स को, वक्र को हम किसी ग्राफ पेपर पर, हम किसी कागज पर, हम किसी कपड़े के टुकड़े पर जब तक प्रदर्शित नहीं करेंगे, तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि बच्चे में क्या गति हो रही है, क्या डाउन हो रहा है, क्या अप हो रहा है, कितना सीख रहा है, कितना नहीं सीख रहा है, कितना भूल रहा है, कितना याद रख रहा है। तो जब तक हम अपना ग्राफ खींचेंगे नहीं, जब तक हम अपना कर्व्स को बनाएंगे नहीं कि किस तरीके से गति कर रहा है, और बनाएंगे किस पर? ग्राफ पर बनाएंगे, है ना। तो यही चीजें बताने के लिए मैं बता रहा हूं कि इनको ग्राफ पर प्रदर्शित करने के लिए जो हम अभ्यास की रेखा खींचते हैं और उसमें मात्रा को हम यहां पर पॉइंट आउट करते हैं, यह किसने कहा है दोस्तों? यह गेट्स व अन्य ने कहा है। क्लियर है? यह बात दिमाग में रखना है। सीखने का जब समय के साथ वक्र बनाया जाता है, कर्व्स बनाया जाता है, लर्निंग कर्व्स कहते हैं। यह 4 प्रकार के होते हैं। ये दोस्तों याद रखिएगा, ये कितने प्रकार के होते हैं? यह 4 प्रकार के होते हैं। यह प्रमुख 4 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है सरल रेखीय वक्र, यानी सिंपल लीनियर लर्निंग कर्व। उन्नतोदर वक्र, जिसको हम कहते हैं डायमेंसिंग लर्निंग कर्व। और नतोदर वक्र, इंक्रीजिंग
इंक्रीजिंग का मतलब होता है जहां पर हम कहते हैं इंक्रीज करना। इंक्रीज का मतलब होता है जब हम बढ़ने की बात करते हैं, और मिश्रित वक्र को कहते हैं मिक्स्ड लर्निंग कर्व। दोस्तों, भले ही मैं गरीब पैदा हुआ हूं पर मेरे माता पिता बुढ़ापे में अमीर होने चाहिए। ये दोस्तों एक बेहतरीन क्वेट्स के साथ मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि कोई भी बच्चा अपने आप को कमतर ना समझे और अपने माता पिता के सपने को साकार करे। ये 4 जो वक्र हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिंपल लीनियर लर्निंग कर्व, डायमेंसिंग लर्निंग कर्व एंड नतोदर वक्र को हम कहते हैं इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब होता है जब हम बढ़ते हैं, और डिक्रीजिंग का मतलब होता है जब हम डाउन होते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब इनको हम अलग अलग पढ़ लेते हैं, 1 2 3 4 को। अब देखो, सरल रेखीय अधिगम वक्र जो होता है, जिसको हम सिंपल लीनियर कहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी जो वक्र रेखा है ग्राफ पर जब हम प्रदर्शित करते हैं, तो इसका मतलब है कि सिंपल। सिंपल का मतलब क्या है? सरल रेखीय। सरल रेखीय का मतलब क्या है कि जब अधिगम यानी सीखने की दर, सीखने की दर में क्या है, समय और जो भी टाइम आपने, यानी टाइम जो है आपने क्या लगाया है, अधिगम को सीखने में लगाया गया समय, दोनों निश्चित अनुपात में होते हैं। यानी एक अधिगम और समय दोनों क्या है, बराबर में है। मतलब ना ही सीखने में क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, ना ही सीखने में अप हो रहा है। एक समान से बच्चा सीखता चला जा रहा है। ऐसा क्या है जो कभी ना घटता हो ना बढ़ता हो, ऐसा वक्र क्या कहलाएगा? ऐसा वक्र दोस्तों हमेशा सरल रेखीय वक्र कहलाता है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है एक रेखा में जाने वाला, सीधा चला जाए। तो आपको याद रखना है कि अगर किसी व्यक्ति, किसी बच्चे में कोई भी सीखने में न गिरावट हो रही है, ना भैया ऊपर उठ रहा है वक्र, यानी बढ़ोतरी हो रही है, और वो एक समान से सीखता है, तो उस वक्र का नाम क्या है अधिगम में? तो वो होगा सिंपल लीनियर। ठीक है ना, सरल रेखीय अधिगम। अब बात करेंगे दोस्तों यहां पर, इस प्रकार के अधिगम में अधिगम की दर तथा समय का वक्र सरल रेखा में प्राप्त होता है, परंतु ऐसा वक्र सामान्यतः संभव नहीं है। अरे ऐसा होता नहीं है कभी भी, याद रखिएगा। ये मनोविज्ञान तो कहता है कि भैया सीधा चला जाए। कभी ऐसा हो सकता है कि आज मैंने जो 100% पढ़ा है, कल मेरे को 100% याद रहेगा? हम लोग नंबर भूल जाते हैं बहुत जल्दी। अरे हम लोग ये वस्तुएं रखना भूल जाते हैं कि मैंने आज ये चीज़ जो है इस अलमारी में रखी थी, और मुझे कल याद ही नहीं है कि मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ पर रखी है। मुझे चाबी नहीं मिल रही है, मुझे ये नहीं मिल रहा है, मुझे पर्स नहीं मिल रहा है, मुझे ये नहीं मिल रहा है ना? तो सिंपल सी बात है कि ऐसा जो है संभव नहीं है कि मनुष्य जो है सीखने की दर एक समान कभी नहीं रहती है, हमेशा अप्स होगी या डाउन होगी। ज्यादा अभ्यास करेगा तो भैया बढ़ेगा, और कम अभ्यास करेगा तो भैया डाउन होगा। क्लियर है? दूसरा आता है उन्नतोदर, जो काफी इंपॉर्टेंट है। उन्नतोदर को हम नकारात्मक वक्र या उत्तल वक्र कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। उन्नतोदर आपको यहां से दिख रहा होगा कि पहले बढ़ा है और बाद में घटा है। समय व प्रयासों के साथ अधिगम गति से होने लगता है और अंत में वक्र पठार के रूप में हो जाता है, यानी पहले तेजी से बढ़ता है और बाद में घट जाता है। ऐसे वक्र को हम उन्नतोदर कहते हैं, नकारात्मक कहते हैं, या उत्तल वक्र कहते हैं, या घटनशील वक्र कहते हैं। याद रखिएगा, इस क्वेश्चंस में यहां से पूछा जाता है कि उन्नतोदर वक्र का दूसरा नाम क्या है? घटनशील है। उन्नतोदर वक्र का दूसरा नाम क्या है? नकारात्मक वक्र। नाम से ही पता चल रहा है, क्योंकि एकदम से अगर गति हुई है, तेजी से एकदम से कोई चीज बच्चा सीख रहा है और एकदम से क्या हो गया, और उसमें एकदम से गिरावट आ गई सीखने में। कोई बच्चा अगर एकदम से गिरावट महसूस करता है तो उसको घटनशील कहेंगे या वर्धनशील कहेंगे? तो आप कहोगे जब गिरावट हो रही है तो घटनशील, और गिरावट होगी तो वो चीज नकारात्मक होगी या सकारात्मक? तो नकारात्मक होंगी। यानी समय व प्रयासों के साथ, यहां टाइम होता है, यहां अधिगम यानी लर्निंग होता है। समय व प्रयासों के साथ अगर अधिगम गति से होने लगता है, अधिगम गति से होने लगता है, गति का मतलब ये देखिए स्टार्टिंग बहुत तेजी से हो रहा है, समय व प्रयासों से अधिगम तेजी से हो रहा है, और अंत में क्या हो गया? वक्र पठार। पठार ये देखिए दोस्तों बन गया पठार। ये क्या है? ये पठार होता है। जैसे पर्वत दोस्तों क्या है? ये दोस्तों पर्वत है ना? और यहां पर अगर फ्लैट कर देता हूं तो पठार बन जाता है। तो यही दोस्तों क्या बन गया? पठार। पठार के रूप में हो जाता है, जिससे आशा है कि अब कितना भी अभ्यास करा लो, मात्रा संभव नहीं है दोस्तों, यानी अब वो डाउन ही जा रहा है। तो इसको हम कहेंगे घटनशील उन्नतोदर या नकारात्मक वक्र। मेरी बात समझ रहे ना? नतोदर वक्र में क्या है? नतोदर या सकारात्मक वक्र को हम कहते हैं अवतल वक्र। काफी बार पूछा गया है कि नतोदर वक्र का दूसरा नाम क्या है? वर्धनशील वक्र है, और या अवतल वक्र जिसको हम कहते हैं कॉनकेव वक्र है। ठीक है ना? अब याद रखिएगा, समय व प्रयासों के साथ, इसमें भी समय व प्रयास है, टाइम यहां पर होता है, लर्निंग यहां पर होता है।
समय व प्रयासों के साथ अधिगम तीव्र गति से बढ़ता है। जितना प्रयास बढ़ेगा उतना ही सीखने की मात्रा बढ़ेगी। जैसे आप लोग, है ना, अगर हम यहां पर थोड़ा सा टाइम किताबों में देंगे तो फिर क्या होगा, हम धीरे धीरे सीखते हुए क्या चले जाएंगे, टाइम के हिसाब से ऊपर चले जाएंगे, मतलब ज्यादा सीखेंगे। समय व प्रयासों के साथ अधिगम तीव्र गति से बढ़ता है, और जितना हम टाइम देंगे, जितना प्रयास करेंगे, उतना ही सीखने की मात्रा में क्या होगा, बढ़ोतरी होगा। और इसी वक्र को हम इसीलिए कहते हैं वर्धनशील वक्र, और इसी को हम कहते हैं सकारात्मक वक्र। सकारात्मक भी लिख लेना, सकारात्मक वक्र कहते हैं क्या, सकारात्मक वक्र कहते हैं, इसलिए याद रखना है सकारात्मक वक्र कहते हैं। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं कॉनकेव अवतल वक्र भी कहा जाता है। क्लियर है? एनी डाउट? नो डाउट। अब याद रखना है कि इस वक्र का ऐसा भी स्वरूप मिलता है कि समय व प्रयासों के साथ साथ धीरे धीरे अगर करते हैं तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। यह बात दिमाग में याद रखना है। कोई भी व्यक्ति एक समान गति से नहीं सीख सकता है, अप्स एंड डाउन्स आते ही हैं। अगर अप्स एंड डाउन्स हैं, अगर डाउन हो रहा है तो उसको हम घटनशील वक्र कहेंगे, अगर अप हो रहा है तो उसको वर्धनशील कहेंगे, डाउन हो रहा है तो उत्तल वक्र कहेंगे, अगर अप हो रहा है तो अवतल वक्र कहेंगे, है ना, मेरी बात समझ लेना। डाउन हो रहा तो उत्तल और अप हो रहा तो अवतल वक्र कहेंगे। इस प्रकार के लर्निंग वक्र में अगर देखा जाए तो जे आकार प्राप्त होता है, यह सर्वश्रेष्ठ अधिगम वक्र है। यही तो इंपॉर्टेंट जो मैंने ऊपर पढ़ा है, देखिए आप अगर देख सकते हो तो इसमें जे आकार प्राप्त हो रहा है, ये जे आकार है ना। इसको अगर देखोगे तो इसको भी अगर आप कर सकते हो तो इसको जे आकार देखोगे, क्योंकि ये भी वक्र क्या है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है ऐसा। तो ये जे आकार का है। तो दोस्तों अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि मनोविज्ञान में सबसे सर्वश्रेष्ठ वक्र कौन सा है, तो वो है दोस्तों जे आकार का वक्र, जिसको वर्धनशील वक्र या सकारात्मक वक्र, या दोस्तों हमने ऊपर देखा अभी कौन सा वक्र, हमने देखा नतोदर वक्र या सकारात्मक वक्र। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों अधिगम वक्र। अधिगम वक्र में परिभाषाओं को जानेंगे, जिसको हम मिश्रित वक्र कहते हैं। पहले मिश्रित वक्र को हम यस प्रकार का वक्र भी माना जाता है। अब देखो मैंने जो ऊपर अभी पढ़ा है नतोदर और उन्नतोदर, नतोदर को मैंने क्या कहा, उन्नतोदर को मैंने क्या कहा, दोनों को मैंने घटनशील या वर्धनशील या उत्तल या अवतल वक्र कहा। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, यानी मिला जुला रूप क्या होता है, मिश्रित वक्र होता है। क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है कि मिश्रित वक्र का दूसरा नाम क्या है, यस प्रकार का वक्र है, या यस प्रकार के वक्र को हम क्या कहते हैं, तो मिश्रित वक्र कहते हैं। याद रखिएगा। अब कैसे, अगर आप देखिएगा पहले सीखने की गति, इसमें आरंभ की गति क्या होती है, तीव्र, फिर मंद हो जाती है, फिर तीव्र हो जाती है, फिर मंद हो जाती है। मतलब क्या है, टाइम के साथ, प्रयासों के साथ हम कोई चीज सीखते हैं, गति तेज हुई, फिर डाउन हो गई, फिर तेज हुई, फिर डाउन हो गई, फिर तेज हुई, फिर डाउन हो गई, लहरदार बन रही है ना। तो इसी को आप देखोगे, थोड़ा सा अगर मोड़ के देखोगे तो यस ऐसा बनता है ना, और इस यस को ऐसा कर दो, इस यस को ऐसा कर दो, तो आपने देखा होगा कि यस यहां पर बन गया, है ना। अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो यस यहां पर बन गया, यस यहां पर, यानी कितने यस बन जाएंगे, तो लहरदार में इस तरीके में कितने यस बन जाएंगे। तो आप इसीलिए कहते हैं इसको कि मिश्रित वक्र, इसको सीढ़ीदार वक्र भी कहा जाता है। ये चढ़ा फिर ये उतरा, ये चढ़ा इस पर चढ़ा, इस पर पैर रखिए, इस पर चढ़ा इस पर पैर रखिए, है ना। तो मैं कह सकता हूं इसलिए इसको सीढ़ीदार वक्र भी कहा गया, इस प्रकार का वक्र भी कहा गया, मिश्रित वक्र भी कहा गया। तो मिला जुला वक्र क्या होता है, मिश्रित वक्र कहलाता है। क्लियर है? हाँ, सीखने के वक्र में प्रगतिशील, सीखने का वक्र जो होता है प्रगति पर आधारित होता है, यानी जितना हम टाइम देंगे, जितना हम प्रगति करेंगे, उतने ही अपने लक्ष्य की तरफ हम बढ़ जाएंगे। अधिगम वक्र की बात करें तो एक परिभाषा है कि अधिगम वक्र किसी दी गई किसी क्रिया की व्यक्ति में उन्नति का वर्गीकृत कागज पर प्रदर्शित करना ही अधिगम वक्र कहलाता है। ये किसने कहा था, स्किनर ने कहा था। दोस्तों ये बात इंपॉर्टेंट तरीके से अपने दिमाग में फीड रख लेना, बहुत अच्छी तरीके से याद रख लेना है कि अधिगम वक्र को स्किनर ने क्या कहा था और अधिगम वक्र को गेट्स व अन्य ने क्या कहा था। ठीक है, चलिए सब्सक्राइब कर लें गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म को, और सीखने को प्रभावित करने वाले प्रमुख हम पॉइंट पर हम जान लेते हैं कि कौन से प्रमुख पॉइंट हैं। विषय सामग्री का स्वरूप जो है सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। विषय सामग्री का स्वरूप सरल से अगर कठिन की ओर है तो यहां पर क्या है, ये प्रमुख पॉइंट जो है अफेक्ट करेंगे आपके लर्निंग में। बालकों का शारीरिक और मानसिक विकास तय करेगा कि बच्चा कितना सीख रहा है, परिपक्वता कितना सीख रहा है, सीखने का समय व थकान जो कल ही मैंने बताया था। सीखने की अगर इच्छा है तो बच्चा सीखेगा तो उसका वक्र ऊपर जाएगा, अगर नहीं सीखेगा तो नहीं जाएगा। प्रेरणा अगर नहीं होगी तो बच्चे का वक्र जो है घटनशील में होगा, अगर अच्छी होगी तो भैया वर्धनशील में होगा। अध्यापक व सीखने की प्रक्रिया शिक्षक का स्थान पथ प्रदर्शक के रूप में, ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी जो अगर हम पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हो तो उसमें क्या है, पथ प्रदर्शक ही क्या है, हम अपन लोग शिक्षक होते हैं और आपको चलना स्वयं पड़ेगा, है ना। याद रखिएगा, टॉर्च हम दिखाएंगे, चलेंगे आप। चलिए, और सीखने का उचित वातावरण आपको प्राप्त होना चाहिए। अगर वातावरण खराब है तो
भैया सिंपल सी बात है, घटनशील वक्र में आ जाएगा, और अच्छा वातावरण है तो वर्धनशील वक्र में आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन करेंगे दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से। शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए? शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए? जटिल से सरल की तरफ होनी चाहिए, सरल से जटिल की तरफ होनी चाहिए, सीखने में अधिक समय लगाने वाली, या निउद्देश्य है? तो याद रखिएगा, सरल से जटिल की तरफ हम जो भी चीजें पढ़ते हैं ये होनी चाहिए। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। ऑडियो विजुअल सामग्री का प्रयोग करते हुए किस सूत्र का पालन करना चाहिए? किस सूत्र का पालन करना चाहिए? अमूर्त से मूर्त, मूर्त से अमूर्त, दोनों प्रकार, या फिर कोई नहीं? मैं आपको बता देना चाहता हूं, इनमें से आप याद रखिएगा, अमूर्त का मतलब होता है जो चीजें दिखाई ना दें, मूर्त का मतलब होता है जो चीजें दिखाई दें। तो आपको याद रखना है कि जब भी कोई चीज बच्चा, अभी मैंने ऊपर बताया कि सरल से कठिन की तरफ सीखता है, तो ये सूत्र आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है। और दूसरा सूत्र इसमें से तो आपको याद रखना है मूर्त से अमूर्त की तरफ, मूर्त से अमूर्त। भैया जो चीजें हमें पता होंगी और फिर नहीं पता होंगी तब हम जाएंगे, जो चीजें मुझे दिखाई देंगी और जो नहीं दिखाई देंगी तब हम जाएंगे, है ना? तो यही तो चीज मैं बताना चाहता हूं, दोनों बिल्कुल एकदम से सेम है, सरल से कठिन और मूर्त से अमूर्त। ये पॉइंट हमेशा एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा ही पूछे गए हैं, इसलिए इनमें से एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। शिक्षण अधिगम करवाते समय कौन कौन से तरीके उपयोग में लिए जाते हैं? सरल से जटिल, नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित, अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का उपयोग, या फिर ऑल एबव? जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा? तो शिक्षण अधिगम करवाते समय निम्नलिखित में से सरल से जटिल अभी ऊपर बताया है, नवीन ज्ञान, अगर कक्षा 5 में कोई बच्चा आया और कक्षा 4 का ज्ञान है और टीचर को पता होना चाहिए कि कक्षा 4 में इसने कितना पढ़ा तभी तो मैं 5 का पढ़ाऊंगा, इसलिए आपको यार पूर्व ज्ञान से संबंधित जोड़ना चाहिए। ये भी सही है, ये भी सही है। अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का उपयोग, नाक कान मुंह, ये सारी चीजें हैं ना, बिल्कुल सक्रिय बच्चे की बात करें तो आंसर जाएगा डी के साथ, सभी सही हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। अर्थपूर्ण अधिगम की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अर्थपूर्ण अधिगम की महत्वपूर्ण प्रक्रिया कौन सी है? जरा जवाब दीजिएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है। ये दोस्तों हम क्वेश्चन थोड़े से अलग लेते हैं क्योंकि आपको पढ़ाने के बाद क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी आ जाए। तो आंसर क्या चला जाएगा? अर्थपूर्ण अधिगम की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मानसिक। भैया बहुत सिंपल था। भैया अधिगम किससे करोगे आप? भाई सिंपल सी बात है, आप कंसंट्रेशन के साथ, आप ऐसे भी ट्रिक लगा सकते हो देसी भाषा में। अगर अर्थपूर्ण अधिगम, जब हम कोई चीज सीखेंगे तो अपने मानसिक का इस्तेमाल करेंगे, शरीर का इस्तेमाल करेंगे, तो आप कहोगे मेंटल स्थिति का इस्तेमाल करेंगे।